अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मुझे ना पिछले 4-5 दिन से रात को ना सिर्फ टेम्परेचर फ़ील होता था, थोड़ी सर्दी लगती थी, तो शायद बारिशें हो रही हैं, आई डोंट नो द रीज़न, बट मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मेबी ऐसा ना हो कोरोना हो गया हो, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो मैंने कहा मुझे जाके टेस्ट करा दें कोरोना का। मेरे हस्बैंड ने कहा टेस्ट की क्या ज़रूरत है, ये मेरा देवर जो है ना किट लेकर आया था यूके से, और ये आपको पाकिस्तान में बड़े आसानी से बड़ी-बड़ी जो स्टोर्स हैं ना, जैसे केमिस्ट्स होते हैं, जैसे शाहीन है या डी वाटसन है, डी डब्ल्यू विल्सन है, इस्लामाबाद मंडी की मैं बात करें। बाकी आप अपने शहरों के बड़े-बड़े जो केमिस्ट हैं उसमें जाके पूछ सकते हैं, ये मिल जाती हैं। और इसमें 7 टेस्ट होते हैं, ये मीन्स आप 7 दफ़ा इस पे टेस्ट कर सकते हो। हर चीज़ अलग-अलग बड़ी अच्छी पैकिंग में पैक थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसको घर में कर लो। खैर मैंने इसकी बुकलेट बहुत अच्छी तरह से पढ़ी, और ये जो है ना इसके साथ जो है एक छोटी-सी डब्बा है, उसके अंदर जो है वो दवाई डालते हैं, और फिर ये जो लंबी सी स्टिक है इसको आप नाक में 10 दफ़ा जो है ना गोल-गोल घुमाते हैं सीरियसली। उसके बाद मुझे इतनी छींकें आई, इतनी छींकें आई, और फिर मैंने जो है ना उस इस जो स्टिक है इसको उसके अंदर डाल के तकरीबन 15 दफ़ा इसको गोल-गोल घुमाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ठीक है? जो दवाई होती है वो इस स्टिक के जो मटीरियल होता है उसके जो भी इसके ऊपर लगा होगा वो उसके साथ मिक्स होके, तो उसके बाद जो है ना मैंने दोबारा रीड किया बुक को, और वो जो एक छोटी-सी जो है ना एक स्ट्रिप निकलती है, वो प्लास्टिक की होती है, और उसके अंदर जैसे प्रेगनेंसी की स्ट्रिप्स होती है ना उस टाइप की है, और उसके ऊपर आप जो है ना आप ये जो ड्रॉप्स मीन्स जो लिक्विड आपने बॉटल में बंद करके रखा था उसको आपने इसके ऊपर डालना होता है, और उसके बाद जो है ना वो इसका मतलब है कि आपका जो है उसको मिक्स करके आप थोड़ी देर छोड़ देते हो और फिर ये इसके ऊपर डालते हो। लेकिन जब मैंने खोल के इसके अंदर डालने की कोशिश की, तो वो सारा जो लिक्विड उसके अंदर खाली 2 ड्रॉप्स तो लिक्विड था, वो दोनों ड्रॉप्स लिक्विड जो है ना वो स्टिक के साथ ही लगे हुए थे। तो फिर मैंने इससे तो बड़ी कोशिश की, कुछ भी नहीं निकला। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो स्ट्रिप है उसको ही इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया, क्योंकि सारी दवाई उसी पे लग गई थी। तो फिर ये होता है कि जैसे प्रेगनेंसी वाली स्टिक होती है ना, वो आप जब लगाते हो तो वो कलर अपना चेंज करना शुरू कर देती है। तो इसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना होता है। मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ कि ये किस तरह काम करता है। ये स्ट्रिप जो है ना ये कलर अपना चेंज कर रही है, और अगर ये एक सी पे आती है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है, और अगर सी और टी दोनों पे आती है तो इसका मतलब है कि आप कोरोना पॉज़िटिव हो। तो इसके लिए आपको 30 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैंने तकरीबन कोई 30 मिनट वेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोरोना पॉज़िटिव नहीं थी, और ये किट जो है बड़ी अच्छी थी। ये मुझे था कि बंदे के पास होनी चाहिए। अभी तो ख़ैर मैंने बेटे का भी चेक किया था तो उसको भी नेगेटिव था। तो अभी हमने रखी है, हमारे पास अभी 5 जो है ना वो टेस्ट पड़े हुए हैं। ख़ैर ये नेगेटिव आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज़ सो हैप्पी कि शुक्र है कि कोरोना नहीं था, वरना तो सीरियसली बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती। ख़ैर अब मैं आपसे एक टिप शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत अच्छी टिप है। मैं लेकर आई थी लास्ट मंथ, ये जो फ़ालसे होते हैं ना तकरीबन कोई 1.5 किलो के करीब लाई थी, एंड बिलीव मी मैंने इनको धो के सुखा के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था, और ये वैसे के वैसे ही हैं। अब मैंने सोचा है कि नेक्स्ट ईयर जब मैं होगा, फ़ालसे मैं गई हूँ तो फ़ालसे मुझे मिले ही नहीं। तो अब मैं नेक्स्ट ईयर 3-4 किलो लाके फ़ालसे फ्रीज़ कर दिया करूँगी इस तरह। फिर पूरी गर्मी जो है ना बैठ के मैंने फ़ालसे खाने, क्योंकि फ़ालसे मुझे बड़े पसंद हैं। एंड सीरियसली दिस वाज़ द बेस्ट, इतने अच्छे फ्रीज़ हुए, अभी भी थोड़े से पड़े हुए हैं। बस अफ़सोस हो रहा है ना कि मैंने पिछले महीने ज़्यादा ले लेने थे, तो बड़े अच्छे फ्रीज़ हो जाते हैं। ख़ैर एनीवेज़ आज का व्लॉग आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आज आपको दिखाऊँगी कामरान मार्केट, जहाँ पर मैं गई थी, शादियों के कपड़े होते हैं वहाँ पर। तो ये खा लेने के बाद अब मैं आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग का। हुआ ये था कि पहले मैं जाती थी इम्तियाज़, तो वहाँ पर इतने ढेर थैले मिल जाते थे, इतने थैले होते थे ग्रोसरी, क्योंकि थैलों में डाल-डाल के देते थे, या इवन कारफूर में थैलों में डाल-डाल के देते थे। उसके बाद ये होता था कि नो, नॉट कारफूर, इम्तियाज़ पे, तो वो कभी मैंने थैले खरीदे ही नहीं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता कारफूर पे जब यहाँ मैं पिंडी आई, तो यहाँ पर कारफूर जाती थी मैं, और वहाँ पर ये होता था कि वो थैले नहीं देते थे, कपड़े के बैग्स देते थे। उसमें ये होता था कि आपको फिर ये जो डस्टबिन के लिए बैग्स होते हैं ना, ये नहीं मिलते। तो अभी मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से 2-3 साल से ये डस्टबिन वाले बैग्स खरीदती हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था कि एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होते। ये ₹200 तक के आते हैं पूरे महीने के डस्टबिन। आपको डस्टबिन का साइज़ पता होना चाहिए। जैसे ये वाला मैं लेकर आई हूँ ना, तो मैं गलत लेकर आई हूँ, 50 लिखा हुआ है, 40 होना चाहिए, मेरे डस्टबिन में पूरा उतरता है। ख़ैर एनीवेज़ वो मैंने लगा दिए, तो आज मैं ये कोको पाउडर लेकर आई थी, क्योंकि मेरी बेटी ना कोको पाउडर की तबाही मचा देती है। वो जाती है, पता नहीं कपकेक्स बनाती है, तो वो लाइक शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बेकिंग एंड चॉकलेट सॉस और पता नहीं क्या-क्या बनाती रहती है। हाँ जी, मैं पास्ता की रेसिपी ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, उसी को कहूँगी वो पास्ता नॉट पास्ता। आप लोगों के साथ मैं जो है वो गार्लिक ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। तो ये जो है मैं कोको पाउडर निकाली, क्योंकि मैं हर दफ़ा निकालती हूँ, मैं कुछ नहीं बनाती और वो डब्बा खाली होता है। आप मुझे बताएँ आपके बच्चे ये करते हैं? बेटियाँ स्पेशली कुकिंग की शौकीन है, तो वो फिर यही करती होंगी। ख़ैर एनीवेज़
सारी काम मैंने जब किचन के छोटे-मोटे सारे कर लिए, तो आज मैंने बनाना था भरता अपने हस्बैंड के लिए और मैं बैंगन सुबह ला के तो मैंने जला लिए थे, सॉरी मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। तो उसको मैंने जला के तो मैंने उसको साइड पे कर दिया था और उसको उसी वक़्त मैंने ब्लेंड कर दिया था। मैं लाइक बहुत से मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं क्योंकि ये आप लोगों की नेटिव लाइक पंजाब और इधर की डिश है। तो मुझे और इवन इंडिया में भी लोग खाते हैं तो उन्होंने वो वहाँ से भी मैसेज आते हैं कि आप इसको ब्लेंड क्यों करते हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना वो ब्लेंडेड खाते हैं। उनको बिल्कुल भी साबित चीज़ नज़र ना आए। ये टमाटर प्याज़ पता नहीं वो किस तरह से साबित खा लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो भरता है ना, जो मेन इंग्रीडिएंट है बैंगन, वो ना बिल्कुल मेल्टेड हो, वो आपने फ़ोर्क से या लंगरी में कुछ नहीं करना, आपने ब्लेंडर में डाल देना। तो ख़ैर ये आज मैं बना रही थी भरता, ख़ैर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया कि हम जब मेरी मेरी अम्मी भी आई थी ना, तो मैंने उनको बना के दिया था क्योंकि कोयटा में कोई नहीं कोयटा को आता ही नहीं है ये बनाना। वहाँ पर ये है ही नहीं, फ़ेमस है ही नहीं, लोगों को शायद पंजाबी बनाते हों, पठान नहीं बनाते। ना मैंने कभी किसी बलोच के मुँह से सुना है कि वो उस तरह बैंगन बनाते हैं, वो नॉर्मली फ्राई करते हैं और टमाटर वाला मसाला बनाते हैं। जैसे अफ़गानी बैंगन होते हैं, वो उस तरह बनाते हैं। तो ये वाला बैंगन या बैंगन आलू बना लेते हैं। मेरी बहन बनाती है बैंगन आलू। ये वाला बैंगन वो नहीं खाते। मुझे इसका टेस्ट इसलिए अच्छा लगता है बिल्कुल बारबेक्यू की तरह का। इसका ना ऐसे जला हुआ टेस्ट आता है, बड़े मज़े का होता है। मुझे तो ख़ैर बहुत अच्छा लगता है बैंगन। तो ये अभी तो मैंने ले के बना लिए थे, तो अभी मुझे था कि अब इसके बाद मैंने बैंगन-वैंगन अभी बरसात के मौसम में मैंने और बैंगन गोभी और इस टाइप की चीज़ें नहीं बनानी है, ना अमरूद खरीदने क्योंकि आपको पता है ना इसके अंदर थोड़े-से प्रॉब्लम लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं था क्योंकि मैंने इनको छोटे-छोटे पीसेस में करके मैंने चेक किया था। मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो बैंगन ख़राब हो। तो इस बात का हमेशा ख़्याल रखें कि ये जो बरसात का मौसम होता है ना, इसमें सब्ज़ियों का ख़्याल रखा करें। कि सब्जियों के अंदर कोई ना कोई कीड़ा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ना हो। ख़ैर मेरे सामने है तो मैं आप लोगों से क्या बातें लेके बैठ गई। ख़ैर एनीवेज़ अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे से मसला क्या हुआ है। ये केक मैं लेकर आई थी, इसको मैंने काट के मीन्स डब्बे में निकाल के तो मैं फ्रिज में रख दूँगी कि जिसको खाना होगा वो खा ले। इस तरह ना छोड़ा करें केक को, वरना वो बहुत जो है ना ये इट्स अ टिप कि वो ख़राब हो जाता है और नरम भी हो जाता है और नमकी वो यानी कि उसमें नमी आ जाती है। तो इस तरह जो है वो केक्स को मत छोड़ा करें। अब मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे ये टेलर के बड़ा मसला हो रहा है। मेरा टेलर जो है ना वो मुझे कपड़े बहुत लेट-लेट दे रहा है सीरियसली। मैंने उसको कब के कपड़े दिए हुए हैं एंड मुझे लाके देता है कुछ चीज़ छोड़ी होती है फिर मैं देती हूँ फिर वो बना तो आज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो जाते हैं, तो हम कोई और टेलर भी देख लेते हैं। लूप में इसको भी रखो और किसी और को भी रखो ताकि 2-3 टेलर्स हों ता आसानी क्योंकि देखिए मेरे पास अमानतें मुझे कि मैं जल्दी से सिलवा के जल्दी से दे दूँ क्योंकि मुझे आज सुबह भी किसी का मैसेज आया था कि आपने कपड़े नहीं सिलवा के दिखाए हमने ना डिज़ाइन लेना है। सीरियसली मैं खुद इतनी फेड अप हो गई हूँ कि लाइक एक बंदा आपको तंग करे वरना मेरा कभी टेलर के साथ इस तरह नहीं होता। ये एक करीब मैंने टेलर ढूँढा था, तो वो लाइक घर पे आके ले जा रहा था बट ही इज़ गिविंग मी सच टफ टाइम, सीरियसली सच टफ टाइम। तो इससे बेहतर है कि मैं कोई दूर वाला ही ढूँढ लूँ, जो मेरे पहले कपड़े सीता था उसको भी मैं अप्रोच करूँ क्योंकि वो थोड़ा-सा दूर था, मुझे था कि जाने-आने का बड़ा मसला हो जाता है। तो मुझे है कि मेरे कपड़े जो है ना वो अच्छे से सिल जाएँ, भले दूर ही क्यों ना। तो उसके लिए मैं और हस्बैंड निकले तो हम पहले गए थे लाल कुर्ती, लेकिन लाल कुर्ती में हमें कोई ऐसा जो है ना टेलर नहीं मिला। लाल कुर्ती पिंडी में एक जगह है, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कामरान असल में मेरे हस्बैंड ने जाना था कामरान मार्केट के सामने जो है ना गाड़ी को थोड़ा-सा काम था। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो शाम को हम चले जाएँगे और जाके जब भी हम खाना खा रहे थे उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि शाम को हम निकलते हैं और निकल के तुम देख लेना टेलर को देख लेना और उसके बाद जो है ना मैं गाड़ी भी देख लूँगा। ख़ैर हम लाल कुर्ती गए वहाँ पर हमें कोई टेलर अच्छा-सा नहीं मिला। उसके बाद मैं आ गई कामरान मार्केट। कामरान मार्केट में बहुत पहले आई थी। जो लोग पिंडी में नहीं रहते मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे लाहौर में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं ना मीन्स कढ़ाइयों वाले, खूबसूरत से कपड़े हाँ जी, तो ये कामरान मार्केट है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लाहौर जाते हैं और वहाँ पर आपको जो है कपड़े वग़ैरह आपने बनवाने होते हैं, जैसे कढ़ाइयों वाले, शादियों वाले, तो ये वैसी जगह है। यहाँ पर आपको टेलर भी अवेलेबल है, यहाँ पर आपको जो है कपड़ा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कढ़ाइयाँ भी मिल जाएँगी एंड कढ़ाइयों की रेंज 15,000 से ऑनवर्ड्स थी। जिस तरह का आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा और ये टेलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं टेलर के बारे में मैं खुद सफ़र कर रही हूँ टेलर के लिए और यहाँ पर जो है ना टेलर आपको अगर चाहिए है तो आप यहाँ आके तो टेलर देख सकते हैं। मैं टेलर देख के गई हूँ, मुझे है कि बाहर सफाई हो रही है, कोई बात नहीं, झाड़ू की आवाज़ है। बेयर विद इट। सो ये है कि आपको टेलर्स यू कैन फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ अ टेलर्स हियर। यहाँ पर आपको कढ़ाइयाँ मिल जाएँगी, यहाँ पर आपको कपड़ा मिल जाएगा, हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी, शादियों वाले भी, सिंपल भी। तो आप यहाँ आ सकते हैं। कामरान मार्केट सदर से थोड़ा-सा बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर कामरान मार्केट है। मेरे हस्बैंड असल में बाहर काम करवा रहे थे गाड़ी का, तो मैं अंदर आ गई थी और मुझे था कि चलो मैं टेलर ही ढूँढ लूँ। तो मुझे था कि मैं थोड़ा-सा आप लोगों को कपड़े भी दिखा दूँ। इतनी प्यारी कढ़ाइयाँ, इतनी खूबसूरत कढ़ाइयाँ थी यहाँ पर कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरत तरीन किस्म की कढ़ाइयाँ थी।
सीरियसली अगर शादियाँ हों, आप इधर से कपड़े बनवाएँ, बहुत प्यारे कपड़े होते हैं। क्वेटा में जो है ना वो सुनहरी मार्केट है जहाँ पर आपको कढ़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कपड़ा वगैरह मैंने वहाँ पर नहीं देखा। हाँ, सरगोदा में भी मुझे याद है मुझे याद नहीं है वो कौन-सी जगह है सरगोदा में वहाँ पर क इस तरह के सारे कपड़े मिलते थे। बाड़ा मार्केट नहीं, बाड़ा नहीं थी। उधर गोल्ड की भी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट वहाँ पर भी इस तरह के ना बहुत सारे आपको कपड़े मिल जाते हैं, आपको कढ़ाइयाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आने के बाद सीरियसली मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कोई फैंसी जोड़ा आप बना लें। इतनी वैरायटी थी लाइक 15,000 से स्टार्ट हो रही थी कढ़ाइयाँ टिल 25,000 26,000 जितना ऑफ कोर्स आपने जितने खूबसूरत कपड़े बनाने उतने ही प्यारे आपके कपड़े बन जाएँगे। लेकिन शादियों के एतबार से ना मुझे लग रहा था कि सबसे अच्छी जगह है कि आपको वहीं पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को पिंडी की और जगहों का पता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर इस तरह की कढ़ाइयाँ अच्छी होती हैं। आई थिंक कपड़ा तो राबी सेंटर में बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा कपड़ा मिलता है राबी सेंटर में। इधर मैंने कपड़े का नहीं पूछा, यहाँ पर मैं सिर्फ़ आई थी टेलर के लिए, तो मुझे जब यहाँ क कढ़ाइयाँ नज़र आईं, तो फिर मैं लाइक मुझे था कि चलो मैं थोड़ा बहुत पूछ ही लेती हूँ। तो ये वाली जो शर्ट थी, इन्होंने मुझे कहा शायद 25,000 रुपए की कढ़ाई बनेगी और ये जो मैक्सी है, ये ब्राइडल है एंड इट वाज़ 80,000 की सिर्फ़ इसमें एम्ब्रॉयडरी होनी थी। वो तो ख़ैर आप ऑफ़ कोर्स आप थोड़ा-सा बार्गेन करेंगे, तो फिर वो आपको उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं। अगर आपको यहाँ पर शादियों-वादियों के कुछ काम-शाम कराने, तो आप लोग ज़रूर इधर आके करवाइएगा। बहुत प्यारी कढ़ाइयाँ और बहुत ही खूबसूरत कपड़ा भी बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी का आपको कपड़ा वैरायटी मिलेगी हर तरह की कैटेगरी की। ख़ैर मैं यहाँ पर टेलर जो है 2-3 को देख चुकी थी एंड देन आई वाज़ लाइक कि इंशाल्लाह ताला विदिन फ्यू डेज़ मैं आके शायद इधर कपड़े दे दूँ या अपने पुराने जो है टेलर जो जिनसे मैं कपड़े सिलवाती थी उनको भी 1-2 जोड़े दे दूँगी ताकि मुझे ना अपने कपड़े टाइमली मिल जाएँ। ख़ैर जब हमने जो है यहाँ से मैं निकल आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जाते हैं, शाम का टाइम था, तो हम चले गए थे रेस्टोरेंट और वहाँ पर मेरे हस्बैंड को स्टेक एज़ यू ऑल नो बहुत अच्छी लगती है। तो ही सेड कि मैं स्टेक खाऊँगा, लेकिन मेरा दिल था कि मैं स्टेक मुझे नहीं खानी, मैं आज कोई नया कुछ ट्राई करती हूँ। तो ये जो थी ना ये फिलिंग वाली चिकन थी और इसके अंदर जो है वो फिलिंग हुई हुई थी और ऊपर चिकन ब्रेस्ट था और उसको जो है उन्होंने डीप फ्राई किया हुआ था। ये स्टेक से ज़्यादा मज़े की थी, सीरियसली इतने मज़े की डिश थी। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द नेम ऑफ दिस डिश बट ये था कि ब्रेस्ट फिले जो है ना वो उसको अंदर से अच्छी तरह उन्होंने सॉसेस और पता नहीं क्या-क्या चीज़ों से फिल किया हुआ था एंड फ्राई किया हुआ था। लेकिन मेरा बिल्कुल कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैंने सिर्फ़ एक जो है वो हाफ़ खाया और हाफ़ फिर मैं पैक करा के घर ले गई थी क्योंकि सीरियसली मैं बिल्कुल फुल थी, मैं खाना खा के आई हुई थी और बस ये और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये खा लिया, पी लिया और फिर एक ट्रेजेडी हुई है जो मैं आपको कल दिखाऊँगी। अभी सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत अपसेट हूँ और आप लोग गेस कीजिएगा कि क्या ट्रेजेडी हुई है। खैर एनीवेज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग। कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा। सो सी यू टुमारो, टिल देन बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।